चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं ना। भाई आते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पर ही। जो पहला हम सबका क्वेश्चन है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। अगर इसकी अगर हम बात करें तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, अच्छा आप लोग ये चीज जानते होंगे, अजंता की गुफाएं या फिर एलोरा की गुफाएं कहाँ है ये, आप लोग जानते महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया भी गया है ना, तो वहीं पर होता है ये। अगर बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है औरंगाबाद। और अगर हम औरंगाबाद की अगर बात करें तो जो औरंगाबाद है वो है कहाँ पर, हमारा महाराष्ट्र में है। अच्छा इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ना, अभी यहाँ पर ये जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, इसी फेस्टिवल में एक पुरस्कार दिया जाता है। वो पुरस्कार दिया जाता है गोल्डन कैलासा, गोल्डन कैलासा अवार्ड, गोल्डन कैलासा अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। और ये जो गोल्डन कैलासा अवार्ड है ना, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन कैलासा अवार्ड जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार जो गोल्डन कैलासा अवार्ड मिला है वो किस फिल्म को मिला है, ये भी हम सबको जानना जरूरी है। तो वो फिल्म का नाम है नानेरा। ये फिल्म का नाम है नानेरा। और ये जो नानेरा है ये एक राजस्थानी फिल्म है। नानेरा एक राजस्थानी फिल्म है। इसी फिल्म को मिला है गोल्डन कैलासा अवार्ड। अगर बात करें गोल्डन कैलासा अवार्ड ये कहाँ पर दिया जाता है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल होता है वहीं पर इसको दिया जाता है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, औरंगाबाद महाराष्ट्र में किया गया है। अच्छा चलिए, अगर यहाँ पर आया औरंगाबाद महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र की बात हम लोग कुछ कर लेते हैं। अगर बात करते हैं जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पर है, मुंबई है। अगर बात करें यहाँ के सीएम वर्तमान में कौन है, वर्तमान में सीएम कौन है, उनका नाम है एकनाथ शिंदे, उनका नाम एकनाथ शिंदे। अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा किसी एक फिल्म को यहाँ पर बेस्ट कैलासा अवार्ड दिया गया है ना, नानेरा फिल्म, ये कहाँ की है, राजस्थान की है। राजस्थान की अगर बात है तो राजस्थान के विषय में भी जाना जाए। अगर राजस्थान की कैपिटल की अगर बात करें तो कहाँ पर है, जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। वहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में, उनका नाम क्या है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत उनका नाम है। और अगर बात करें यहाँ पर गवर्नर कौन है, उनका नाम कलराज मिश्र, जिनकी हाल फिलहाल में डेथ भी हो गई है ना, नहीं अब नहीं है, इनकी डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद भी थोड़ा रहेंगे, अब कोई नए नियुक्त हो जाएंगे। चलिए ठीक, ये कुछ बात है। अच्छा और अगर हम बात करें अजंता एलोरा, यहाँ पर गुफा है ना, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, अगर हम बात करें तो अजंता एलोरा का वहाँ पर मंदिर भी है। तो अजंता का या फिर एलोरा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये भी सारी चीजें हम लोग जानते रहे। अजंता एलोरा मंदिर का निर्माण की बात करें तो एक राष्ट्रकूट वंश, आप लोग पढ़े होंगे, राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूटों ने ही अजंता एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसका एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने अजंता एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए ये तो कुछ हुई पहले क्वेश्चन की बातचीत। चलिए आगे चलते हैं, सांची के स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है। अगला वाला हम सबका क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर जो है ना वो है जर्मनी। जर्मनी में सांची के स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कर दिया गया है। अब अगर बात करें सांची के स्तूप की ही, तो जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप को बनवाया किसने था, सांची के स्तूप को बनवाया किसने था, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। और अगर हम बात करें तो ये जो सांची का स्तूप है ये किससे संबंधित है, ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। और अगर बात करें जातक कथा किससे संबंधित, आप लोग जानते हैं, जातक कथा बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और जो जातक कथा का चित्रण किया गया है ना, वो सांची के स्तूप में ही किया गया है। और अगर हम बात करें सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो रायसेन जिला है। रायसेन जिला कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर सांची का स्तूप है। अब इसी की प्रतिकृति का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया है, जर्मनी में किया गया है। आगे अगर हम बात करें जर्मनी, तो जर्मनी के विषय में भी कुछ जाना जाए। जर्मनी की पहले तो कैपिटल जान लीजिए कहाँ पर है, जर्मनी की कैपिटल का क्या नाम है, बर्लिन, बर्लिन। और अगर यहाँ के हम वर्तमान में प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो कौन है, उनका नाम है वाल्ट स्टेयरमैन, वाल्ट स्टेयरमैन उनका नाम है।
और अगर बात करें, कई बार हम आपको बता दें कि जर्मनी के चांसलर का नाम हम सब लोग जानते रहेंगे, खूब पूछा जाने वाला है। इसके पहले हुआ करती थी एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल इसके पहले हुआ करती थी, लेकिन अब जो नए वर्तमान में चांसलर हैं, तो यहाँ के जो चांसलर, उनका नाम एक बार हम लिखवा चुके हैं आप लोगों को, ओल्फ सोल्ज उनका नाम है, ओल्फ सोल्ज। ये आप लोग जानते रहेंगे, ओल्फ सोल्ज। वर्ल्ड स्टेयरमैन यहाँ के प्रेसिडेंट है, कैपिटल बर्लिन है, जर्मनी। तो यहाँ पूर्वी गेट की जो प्रतिकृति है उसका अनावरण यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट वर्क देखा जाए आगे। दुनिया की सबसे वृद्ध महिला का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? दुनिया की सबसे वृद्ध महिला थी ये, उनका नाम था ल्यूसिल रैंडन। ल्यूसिल रैंडन उनका नाम है। और अगर हम बात करें ये किस देश की रहने वाली थी, ये है फ्रांस की रहने वाली, ये है फ्रांस की रहने वाली। और बात करें इनकी किस एज में या किस आयु में इनका निधन हुआ है, तो ये थी 118 वर्ष की। ये 118 वर्ष की महिला थी जो फ्रांस की ल्यूसिल रैंडन है, इनकी डेथ हो गई है। अब अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की अगर बात आ जाए तो फ्रांस के विषय में जानते रहेंगे। जैसे यहाँ की कैपिटल क्या है, कैपिटल फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस वही पेरिस जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं इसके पहले भी। इसको क्या कहा जाता है, फैशन नगरी। एफिल टावर कहाँ पर है, पेरिस में ही है। और अगर बात करें फ्रांस के वर्तमान में पीएम वहां के कौन है, पीएम कई बार हम इसको बता चुके हैं, एलिजाबेथ बोर्न उनका नाम है, एलिजाबेथ बोर्न। पढ़ाई आप लोग कर नहीं रहे हैं, एलिजाबेथ बोर्न। और अगर बात करें वर्तमान में वहां के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट की तरफ बात करें उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। ये हो गया। और अगर बात करें ना, ये तो महिला है जिनका नाम है ल्यूसिल रैंडन, ये दुनिया की सबसे वृद्ध महिला थी, इनकी डेथ हो गई है। हाल फिलहाल में ना अगर हम बात करें जो पुरुष सबसे वृद्ध थे उनकी भी डेथ हुई है अभी हाल फिलहाल में। उनका नाम क्या है, उनका नाम है केन तनाका। ये केन तनाका की अगर बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी वह हुई थी 119 ईयर में, 119 वर्ष में इनकी डेथ हुई थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये थे जापान के, ये जापान के रहने वाले थे। ल्यूसिल रैंडन कहाँ की रहने वाली थी, फ्रांस की थी। केन तनाका ये कहाँ के रहने वाले हैं, जापान की। अगर कहीं भी देश की जिक्र आए तो जरूर हम लोग उसके विषय में कुछ चीजें जानेंगे। जैसे जापान की कैपिटल कहाँ पर है, टोक्यो। और अगर बात करें कि जो जापान है यहाँ के पीएम वर्तमान में कौन है, उनका नाम क्या है, लिखवाया जा चुका है पहले, फुमियो किशिदा, फुमियो किशिदा। और अगर बात करें वर्तमान में यहाँ के किंग कौन है, लिखवाया जा चुका है नारुहितो। हाँ हम बताएंगे उसके बाद, हाँ हम ही भर लेंगे उसी में कि हाँ हमको भी याद है, ऐसा मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई। दुनिया की सबसे वृद्ध महिला, उनका निधन हुआ, उनका नाम क्या था, ल्यूसिल रैंडन। ये कितने वर्ष की थी, 118 वर्ष की थी। कहाँ की रहने वाली थी, फ्रांस की। फ्रांस की बात है तो उसकी कैपिटल पेरिस है, पीएम एलिजाबेथ बोर्न है, प्रेसिडेंट वहाँ के इमैनुअल मैक्रोन है। अगर ये तो महिला हो गई, पुरुष की बात आती है तो केन तनाका ये पुरुष थे, जो दुनिया में सबसे अधिक उम्र के थे, 119 वर्ष की इनकी आयु थी। ये जापान के थे, जापान की कैपिटल टोक्यो, पीएम वहाँ के फुमियो किशिदा है, वहाँ के किंग कौन है, नारुहितो उनका नाम है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कम लेट्स लर्न नामक पुस्तक किसने लिखा है। लेट्स लर्न नामक पुस्तक किसने लिखा है, इसे लिखा है सुब्रमण्यम ने, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम ने इसको लिखा है। ये सुब्रमण्यम कौन है, ये तमिलनाडु के वर्तमान मंत्री हैं, ये तमिलनाडु के वर्तमान में ये मंत्री हैं। और अगर बात किया जाए, इन्होंने एक बुक लिखा है कम लेट्स रन, उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, इस पुस्तक का विमोचन किया है एक पूर्व क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर, उनका नाम है श्रीकांत, पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत, श्रीकांत ने इस पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। अब अगर बात किया जाए कि जो सुब्रमण्यम है ये कहाँ के मंत्री हैं, तमिलनाडु के हैं, तो तमिलनाडु के विषय में जाना जाए। अगर हम बात करें तमिलनाडु, तो कुछ चीजें मैं इसके विषय में आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग जरा बताइएगा। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर है, चेन्नई, आप लोग जान रहे हैं, यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। सीएम कौन है तमिलनाडु के, सीएम कौन है, उनका क्या नाम है, एम के स्टालिन। और अगर हम बात करें कि जो वर्तमान में वहां के गवर्नर है उनका क्या नाम है, आर्यन रवि, हाँ आर्यन रवि है। अच्छा चलिए, ये तो
पुस्तक लिखा गया था सुब्रमण्यम के द्वारा, कम लेट्स लर्न। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी। जो एम.के. स्टालिन है, इनकी ऑटोबायोग्राफी इनकी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी। उसका क्या नाम था? उंगलिन औरुवन। उंगलिन औरुवन इनकी आत्मकथा है ये, या आत्मजीवनी एम.के. स्टालिन की। उसका नाम है उंगलिन औरुवन, ये उनकी जीवनी थी। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए। त्यागराज आराधना संगीत समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जो त्यागराज आराधना संगीत समारोह का आयोजन हो रहा है, वो हो रहा है हैदराबाद में। त्यागराज आराधना संगीत समारोह का आयोजन हो रहा है हैदराबाद में। अब अगर बात कीजिए हैदराबाद कहाँ पर है, आप लोग जानते होंगे कहाँ पर है ये। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद ही है। तेलंगाना की अगर बात आए तो यहाँ के विषय में वो चीजें जान ले जो कुछ हम सबको जानना है। पहली बात तो तेलंगाना के वर्तमान की कैपिटल कहाँ पर है? ये तो हैदराबाद ही है। चलिए ठीक है, आगे अगर बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? उनका नाम क्या है? सी चंद्रशेखर राव। सी चंद्रशेखर राव। अगर बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है तो उनका क्या नाम है? तमिलसाई सुंदराजन। तमिलसाई सुंदराजन उनका नाम है। अच्छा, अगर हैदराबाद की अगर बात आए ना तो कुछ चीजें और याद करें जो हैदराबाद के विषय में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एक स्टेडियम यहाँ कौन सा था? नहीं, हैदराबाद के जो 8वें नवाब थे उनकी डेथ हो गई तुर्की में। उनका क्या नाम था? मीर अली बरकत। मीर अली बरकत उनकी डेथ हो गई थी, जो हैदराबाद के ही 8वें नवाब थे। ये कुछ है। और हैदराबाद के निजाम तो फेमस थे ही। तो ये कुछ है, इनके विषय में जान लेते हैं। और हैदराबाद में ही एक इसके पहले एक स्टैचू बनाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। कहाँ पर है वो? हैदराबाद में ही है। चलिए ठीक है, आगे और कुछ देखा जाए जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसे देख लिया जाए थोड़ा बहुत। जैसे अगर हम बात करें, एक है एनडीडीबी। एनडीडीबी के अगर फुल फॉर्म अगर हम सबसे पूछ ली जाए कि एनडीडीबी का फुल नेम क्या होता है, इसे हम लोग कहेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड समथिंग इसका नाम होता है एनडीडीबी। और अगर बात करें इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, एनडीडीबी का, वो है 1965 1965 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इसका हेडक्वार्टर गुजरात राज्य में पड़ता है। आगे अगर देखा जाए IOA अगर बात किया जाए तो इसका जो फुल नेम होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगर IOA की अगर स्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो 1927 में इसका स्टेब्लिशमेंट है। और अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, और हेड इसके कौन है इसमें? पीटी उषा। पीटी उषा के विषय में आप लोग जानते हैं, धावक हुआ करती है। पहले ये दौड़ा करती थी भारत के लिए, पीटी उषा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका यूपीएससी लिखा है। अगर यूपीएससी का अगर फुल नेम अगर हम लोग जाने तो क्या होता है इसका पूरा नाम? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोग आईएएस का नाम सुने हैं? आईएएस का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है इसी बॉडी के द्वारा करवाया जाता है, यूपीएससी। ये इसी यूपीएससी के द्वारा ही आईएएस का एग्जाम करवाया जाता है। आईएएस आईपीएस जितने भी होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसका नाम है। अगर बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926 को इसका एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में हेड अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है मनोज सोनी। मनोज सोनी। ये कैमरे में आ रहा है पूरा मतकार है? अच्छा चलिए ठीक, आगे देखा जाए। और आगे अगर देखें कुछ और स्टैटिक जीके जो हम सबको अच्छे से लर्न होना चाहिए। वर्तमान में अगर देखा जाए कौन क्या है, अगर हम आपसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? वर्तमान CJI कौन है? उनका नाम है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। इन्होंने किसका स्थान लिया हुआ है? UU ललित, उदय उमेश ललित उनका नाम था, उनका स्थान इन्होंने लिया हुआ है। मुख्य न्यायाधीश हो गए DY चंद्रचूड़। और अगर आगे हम अगर बात करें वर्तमान महान्यायवादी, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? उनका नाम है R वेंकट रमणी। R वेंकट रमणी ये हैं वर्तमान में
भारत के महान्यायवादी। अच्छा, भारत का जो महान्यायवादी होता है इसका काम क्या होता है? भारत सरकार का ये समझिए एक तरह से वकील होता है। अगर भारत सरकार के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अगर कोई अपील या याचिका अगर दायर होती है तो उसको देखने के लिए कौन जाता है? यही महान्यायवादी जाते हैं। इनका किस आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? उनका नाम क्या है? वर्तमान में जो मुख्य आयुक्त है उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अगर आगे देखा जाए सीडीएस की अगर बात करें तो इसका फुल नेम क्या हो जाता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस। कंबाइंड डिफेंस सर्विस। और अगर बात करें कि वर्तमान में सीडीएस कौन है तो उनका नाम क्या है? अनिल चौहान। वर्तमान में जो अनिल चौहान वर्तमान में सीडीएस है। और अगर हम आपसे बात करें जो अनिल चौहान है इनका क्रम क्या है? ये दूसरे सीडीएस बने हुए हैं। अच्छा, सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस का काम क्या होता है ना, जो तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए सीडीएस की नियुक्ति अब की गई है। तो ये दूसरे सीडीएस है अनिल चौहान। तो पहले आप लोग सुने होंगे बिपिन रावत का नाम आप लोग सुने होंगे। बिपिन रावत पहले सीडीएस थे और दूसरे बने हैं आपके अनिल चौहान। आगे बात किया जाए थल सेना प्रमुख। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? उनका नाम है मनोज पांडे। वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है उनका नाम है मनोज पांडे। और एक चीज इसके विषय में जानते रहेंगे ना कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं? थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो हमने यहाँ पर लिख लिया है उसको 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। और आगे अगर बात करें कि जो वायुसेना प्रमुख हमसे पूछा गया है, वायुसेना प्रमुख की अगर बात करें तो उनका नाम है बी.आर. चौधरी। वर्तमान में ये वायुसेना प्रमुख है। और आगे अगर हम लोग बात करें कि वायुसेना दिवस कब ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। आगे अगर बात करें नौसेना प्रमुख इसमें कौन है? उनका नाम है आर हरि कुमार। और अगर हम आगे बात करें कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो वो है आपकी डेट 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। इसे एक बार मैं और रिवाइज कर ले रहा हूं, आप लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, स्टेब्लिशमेंट इसका 1965 है। और अगर आगे हम बात करें इसका हेडक्वार्टर जो है गुजरात में है। आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्टेब्लिशमेंट 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। हेड इसके कौन है? पीटी उषा है। आगे अगर बात करें यूपीएससी तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1926 को है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हेड उसके कौन है? मनोज सोनी है। आगे बात की जाए अगर वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका क्रम जो है ना वो भी आप लोग याद रखेंगे 50वें है, ये 50वां क्रम है डी.वाई. चंद्रचूड़ का। वर्तमान में जो महान्यायवादी है आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया। आर वेंकट रमणी वर्तमान में महान्यायवादी है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत थे। सेकंड सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का फुल नेम होता है। सीडीएस का काम क्या होता है? जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं को आपस में सामंजस्य स्थापित करना इनका काम होता है। थल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? उनका नाम है मनोज पांडे। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। आगे बात करें वायुसेना प्रमुख कौन है इस समय? तो बी.आर. चौधरी है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख इसमें कौन है? आर हरि कुमार है। और बात करें कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी